हेलो एवरीवन। तो ये वीडियो बाकी के वीडियो से थोड़ी अलग होने वाली है। फर्स्ट थिंग क्योंकि मैंने प्री प्रॉफ के टाइम पे व्लॉग बनाने का सोचा था, बट इन दिस वीडियो यू विल सी मी फेलिंग दैट अटेम्प्ट टू मेक अ व्लॉग। सेकेंडली, if going through the med school is a roller coaster ride, then I will say till now you have just seen the ups of my ride, but in this video you will get to know, you will get a glimpse of downs and low points of my life. And अभी तक इस चैनल पे मैं आप लोग को मोटिवेट करती हुई आई हूँ, बट इन दिस वीडियो यू विल सी दोज पॉइंट्स, यू विल सी दोज मोमेंट्स व्हेन आई लॉस्ट मोटिवेशन. So let's begin with the video. Let's go back to my pre-profs. तो व्हाट आई एम प्लानिंग कि जितने भी प्री प्रॉव्स होंगे और मेरे एग्ज़ाम्स कैसे होते हैं, मैं कैसे प्रैक्टिकल परफॉर्म कर पाती हूँ और मेरे वाइवास कैसे होते हैं, आई एम गोइंग टू शेयर ऑल द एक्सपीरियंसेस ऑन यूट्यूब. एंड तो अभी मैं फ़िलहाल लाइब्रेरी जा रही हूँ क्योंकि कल हमारा फार्माकोलॉजी का प्रैक्टिकल एग्ज़ाम है. तो फार्माकोलॉजी में 4 लैब्स होती हैं: क्लिनिकल फार्मेसी, क्लिनिकल फार्माकोलॉजी लैब, स्किल लैब एंड कम्युनिकेशन लैब. तो इन चारों लैब्स के प्रैक्टिकल्स परफॉर्म करने हैं. हमें कुछ ना कुछ एक्सरसाइजेस दी जाएंगी एंड वी हैव टू डू दैट. जैसे फार्माकोलॉजी लैब में हमें प्रिस्क्रिप्शन राइटिंग है एंड देयर इज़ अनदर एक्सरसाइज हाउ टू रिपोर्ट एनी ड्रग रिएक्शन. अगर कोई पेशेंट आता है एंड वो उसे कोई ड्रग रिएक्शन हो जाता है तो हमें कैसे उसको रिपोर्ट करना है. इसके लैब में वी हैव थिंग्स लाइक कि इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन कैसे लगाना है, आईवी कैसे लगाना है, इंट्राडर्मल कैसे लगाना है, ऑल ऑफ दोज थिंग्स. प्लस 2 ग्रैंड वाइवाज होने वाले हैं एंड ग्रैंड वाइवाज में दे कैन आस्क एनीथिंग फ्रॉम द एंटायर सिलेबस ऑफ फार्माकोलॉजी. तो इट्स गोइंग टू बी डिफिकल्ट क्योंकि याद नहीं रहती है, इतनी सारी चीज़ें हैं और मैंने काफ़ी टाइम से पढ़ा भी नहीं है. तो एक दिन में मुझे सारी चीज़ें करनी है. पहले तो मुझे प्रैक्टिकल के लिए अच्छे से प्रिपेयर करना है और उसके बाद ग्रैंड वाइवा के लिए थोड़ा बहुत अगर टाइम मिला तो देख लूँगी, वरना देखते हैं कैसे जाता है. अभी द चैलेंजिंग थिंग इज़ कि मुझे वॉक करके जाना पड़ रहा है बिकॉज देयर इज़ नो रिक्शा, बट इट्स ओके. देखते हैं. सुबह है, it's good for health. Finally arrived at college and I saved 20 rupees just by not getting rickshaw. टू टेल यू द स्टेटस ऑफ फार्माकोलॉजी एग्ज़ाम. उससे पहले मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई थी क्योंकि एग्ज़ाम से जस्ट पहले कितना ज़्यादा हैफेजेड सब हुआ होता है, कुछ समझ नहीं आ रहा होता है. तो सुबह भी मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई थी, रात में भी नहीं कर पाई थी. बट अभी प्रैक्टिकल हो गया है और उसमें हमने ऑलमोस्ट 5 आवर्स दिए एंड अ लॉट ऑफ एक्सरसाइजेज. तो उसमें जो मुझे स्किल में जो मुझे मिला था वो मैं बताती हूँ. मुझे स्किल में आईवी बोलस देना था, तो मैंने उसमें बहुत ही सिली सी मिस्टेक करी है. पहले तो उसको क्लीन अच्छे से करना होता है, तो वो तो मैंने कर लिया था आसेप्सिस मेंटेन करने के लिए. तो उस पर तो सर ने कुछ बोला, बट इन दी एंड मैंने इंजेक्ट करने के बाद, ड्रग इंजेक्ट करने के बाद मैंने जो सिरिंज थी उसको, उसकी जो शीट होती है उसको कवर नहीं किया था, उसको ऐसे ही छोड़ दिया था. तो दैट वाज अ बिग ब्लंडर, बट इट्स ओके, कोई बात नहीं. और इसके अलावा एक वाइवा तो सही हुआ, लेकिन जो दूसरा वाइवा था उसमें मतलब इट वॉज टेरिबली बैड. बहुत ही, मैंने पता नहीं क्या किया उसमें, बट ओवरऑल देखा जाए तो सब सही हुआ. एक एक्सरसाइज थी कम्युनिकेशन स्किल्स पे, उस पर हमें पूरा ऐसे डॉक्टर बिहेव करना था और पेशेंट को समझाना था, और जो हमारे सर थे वो पेशेंट बने हुए थे. इट वॉज गुड, अच्छा था, बट बहुत ज़्यादा लंबा हो गया. एंड नाउ अभी कल सुबह 7:30 बजे से पैथ हो गए. अभी 4 बजने वाला है ऑलमोस्ट.
और अभी से लेकर रात तक मुझे पूरी पैथो प्रिपेयर करनी है, जितना भी प्रैक्टिकल का है सारा का सारा. बट इट्स ओके. What I've learned till now is you have to go through everything, and in the end everything will be okay. I wanted to look back, but there was no time for it. I wanted to stop and take rest, but I could not afford it. I was standing at a point where hustling was the only option, that too on an uneven path. Perhaps nature wanted me to evolve. Perhaps nature wanted me to go beyond my limits, to exceed my limits. Pathology mein everything went okay, except I got scolded for not buttoning my white coat. बट आई लर्न फ्रॉम दैट, और उसके बाद से प्रॉफ में मैं हमेशा रूम पे ही बटन बंद करके जाती थी. लास्ट प्रैक्टिकल वॉज ऑफ माइक्रोबायोलॉजी. तो क्या होता है कि प्रैक्टिकल्स जो होते हैं वो 3 दिन लगातार होते हैं, उनके बीच में कोई ब्रेक नहीं होता है, तो इसलिए बहुत कम टाइम मिल पाता है. जब हम लोग एक एग्जाम देकर आते हैं, एक दिन सारे वाइवास और प्रैक्टिकल्स देकर आते हैं, उसी दिन हमें नेक्स्ट एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना होता है. उस दिन हमारे पास उतना टाइम नहीं रहता है कि हम रेस्ट लें, अच्छे से सोएं. तो वैसे तो मैं बहुत एडिक्वेट स्लीप लेती हूँ हमेशा, बट प्रैक्टिकल्स में नहीं हो पाता है क्योंकि कोई ऑप्शन ही नहीं होता है. उस दिन ही हमें नेक्स्ट डे का पूरा कवर अप करना होता है किसी तरीके से. तो होता क्या है कि थोड़ी थोड़ी स्लीप कट करके एंड में बहुत अजीब सी हालत हो जाती है कि ब्रेन में इम्पल्स कंडक्शन स्लो हो गया है. तो उसकी मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग सी स्टोरी बताऊंगी अपनी, जो मैंने अपने बहुत सारे फ्रेंड्स को बताई है. हुआ क्या है कि माइक्रोबायोलॉजी में वही आई ऑलमोस्ट लॉस्ट माई सेंसेस, क्योंकि पहले अच्छे से सोए नहीं थे, तो सही से कुछ दिमाग काम कर नहीं रहा था. माइक्रोबायोलॉजी में हमें स्लाइड प्रिपेयर करनी होती है, तो उसमें मैंने स्लाइड वगैरह प्रिपेयर की, बट माइक्रोस्कोप में मैं लाइट ऑन करना भूल गई माइक्रोस्कोप की, और उसको ऐसे ही मैं देख रही थी, ऐसे ही देखने की कोशिश कर रही थी. फिर बहुत ज्यादा स्ट्रगल किया और ज्यादा थकान हो गई कि क्यों नहीं दिख रहा है, सही से कुछ क्यों नहीं हो रहा है. फिर एंड में मैम आई और उन्होंने लाइट ऑन करी, तब मुझे समझ आया कि मैंने लाइट ऑन नहीं की थी, इसलिए नहीं दिख रहा था. फिर हम वाइवा के लिए गए, ग्रैंड वाइवा के लिए मैम के पास गए. तो ये बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है. हुआ क्या कि मैं जब गई तो पहले तो हुआ क्या कि मेरी फाइल मैं पहले सबमिट कर चुकी थी, बट मैम के पास वो थी नहीं. तो पहले तो फाइल नहीं मिली, उसको ढूंढने में ज्यादा टाइम गया. फिर जब हम फाइनली मैम के पास गए वाइवा देने के लिए, तो मैम ने मुझसे कहा कि हैंड वॉश करो. तो बेसिकली मैम मुझसे कहना चाह रही थी कि हैंड वॉश के स्टेप्स बताओ, कैसे कैसे करते हैं वो डेमोन्स्ट्रेट करो. तो मुझे लगा मैम कह रही है हैंड वॉश करो, मैं बता रही हूँ मेरे सेंसर्स काम नहीं कर रहे थे, इम्पल्स कंडक्शन स्लो हो गया था. तो मैम जो थी, मैम के टेबल पे उनका सैनिटाइजर रखा रहता है. तो मैंने मैम से कहा कि मैम इससे करना है या ऐसे ही करना है. तो मैम का जो सैनिटाइजर की बॉटल थी उसकी तरफ मैंने इंडिकेट करके कहा कि मैम इससे करना है या ऐसे ही करना है. तो मैम के पास कुछ खाने के लिए रखा हुआ था, तो मैम बोलती है कि अगर ये खाना है तो इससे कर लो, यानी सैनिटाइजर जो भी रखा हुआ था, अगर ये खाना है तो इससे कर लो, वरना ऐसे ही कर लो. तो मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था. मैंने क्या किया, मैंने सैनिटाइजर खोला, उसी से मैं अपने हैंड वॉश करने लगी, मतलब सैनिटाइज हैंड रब जो भी कह लो, मैं उसी से करने लगी. मैम ने बोला था अगर खाना है तो इससे करो, वरना ऐसे ही कर लो. फिर मैम क्या करती है, मुझे उस टाइम पे कुछ समझ नहीं आ रहा था, फिर मैम अपनी प्लेट उठाती है, बोलती है ले लो. मैंने कहा नहीं मैम. मैम बोलती है ले लो. मैंने कहा नहीं मैम, अभी हाथ में स्टेन लगा है तो इसलिए नहीं लेना है. और मतलब मेरा दिमाग सच में उस टाइम कैसा था कि उस टाइम मुझे लग रहा है कि ये मैम सारे बच्चों को दे रही थी क्या, मतलब कुछ ऐसा रूल था कि सारे बच्चों को ये ऑफर करना है, ऐसा कुछ, मतलब पता नहीं. तो अब मुझे बाद में ऐसी आती, ये चीज भी मुझे उस टाइम समझ नहीं है कि मैम मुझे ऑफर क्यों कर रही है. फिर जब मैं वापस आने लगी तो मुझे रियलाइज हुआ कि मैम हैंड वॉश मुझे सिर्फ डिमॉन्स्ट्रेट करना था, मुझे सैनिटाइजर से नहीं करना था, इसलिए मैम मुझे सर करी थी. फिर मैम भी हंस रही थी उस टाइम पे, लेकिन मेरी तो हालत खराब थी. फिर किसी तरीके से वो वाइवा हुआ. तो फिर मैं जब वापस आने लगी तो मतलब उस टाइम पे मुझे लग रहा था कि बहुत ज्यादा स्ट्रगलिंग सा हो गया था जो प्रैक्टिकल था. एक तो वही कि ना माइक्रोस्कोप सेट नहीं हो रहा था, तो बहुत दिमाग अजीब सा हो गया था. तो एंड में मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन आया कि कहीं गलत फील्ड तो नहीं चूज कर ली. ये बहुत कॉमन है, इस पे बहुत सारे मीम्स देखे होंगे, बहुत कॉमन है एमबीबीएस स्टूडेंट्स के दिमाग में आना कि ये कहीं गलत फील्ड तो नहीं चूज कर ली. बट फिर जैसे मैं वर्क करते हुए आ रही थी तो उस टाइम पे मुझे वही वाली स्टोरी याद आ गई जो मैंने जस्ट अभी एक वीडियो में, लास्ट जो मेरा वीडियो था वो उस स्टोरी पे है. तो जब मुझे वो स्टोरी याद आई तो
मैं खुद से ही मोटिवेट हुई कि नहीं, गलत नहीं किया है, सच में ये सब वर्थ इट है. सो इट वॉज ऑल अबाउट माई प्री प्रॉव्स. आई होप यू लाइक द वीडियो. मैंने सारे लो पॉइंट्स वाली चीजें ही शेयर करी हैं, तो प्लीज डोंट गेट डीमोटिवेटेड बाय इट. इससे बहुत सारे लोग को मोटिवेशन भी मिलेगा. मतलब जो जूनियर्स है, मेरे फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स, उन्हें लगेगा कि दे आर नॉट अलोन. अगर उनका वाइवा अच्छा नहीं जाता है, उनके एग्जाम्स अच्छे नहीं जाते हैं, बहुत सिली मिस्टेक्स कर देते हैं, तो दे आर नॉट अलोन इन दैट. सबके साथ होता है. थैंक यू सो मच. थैंक्स फॉर वॉचिंग.